भारत की ऑरेंज सिटी से शुरुआत कर रहे हैं मनी यात्रा की। आज कई जाने माने एक्सपर्ट्स नागपुर वासियों को बताएंगे कि किस तरह बदल सकते हैं वो अपना भविष्य बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब पता है? जितना अपने को इनकम मिलता है उसमें कुछ न कुछ अपने आगे के भविष्य के लिए जमा करना है। ये म्यूचुअल फंड्स, LIC या शेयर मार्केट, थोड़ा बहुत जानकारी है। जो हम कमाई करते हैं, हमारा जो इनकम रहता है उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो हमारे फ्यूचर प्रोविजन के लिए या बीच में जो अकस्मात अपने जो खर्चे रहते हैं उसके लिए हम सेविंग करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका मैं विवेक लॉ हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप सब आए हैं यहाँ। मुझे भी बहुत खुशी है, मैं पहली बार नागपुर आया हूं और कह नहीं सकता हूं कि आप इतने सारे भाइयों बहनों को देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि आप सब आए हैं आज। आज हम आपको केवल यही बताएंगे कि किस तरह से सही निवेश किया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि कुछ चिंताएं होती हैं पैसों से जुड़ी। कैसे मैं पैसे कमा और बचाकर रख सकता हूं, निवेश के कौन से तरीके मौजूद हैं, खुद और अपने परिवार की अनहोनी और बीमारियों से सुरक्षा कैसे करें, रिटायरमेंट के बाद आराम की जिंदगी बिताने के लिए क्या मेरे पैसे काफी हैं, मुझे खानदानी संपत्ति मिली है, क्या करना चाहिए। केवल एक जवाब है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जिंदगी की हर आर्थिक जरूरत को पूरी करने का तरीका है। जिंदगी की हर मुकाम पर आपकी जरूरतों के हिसाब से की जाती है प्लानिंग। इसका मतलब यह है कि कोई भी दो लोगों की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी वो एक जैसी नहीं हो सकती। और फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है कि आप ये बैठ के सोचें कि मेरे जो गोल है जिंदगी का, क्या है मेरा गोल, किस उम्र में हूं मैं, क्या चाहता हूं मैं जिंदगी से। और फिर बात होती है कि अब मेरे को अगर ये सब मेरे सपने हैं, इन्हें पूरा करना है तो मुझे इतने पैसे चाहिए, और अगर इतने पैसे चाहिए तो मुझे इस तरह से उसे निवेश करना पड़ेगा। आपकी मौजूदा आर्थिक हालत आंकने में मददगार भी करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। निवेश की रणनीति बनाने में सहायक, जरूरत पड़ने पर निवेश के तरीके में बदलाव का संकेत भी मिल जाता है। जो रणनीति होनी चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग की, ऑब्वियसली आपकी इनकम पर डिपेंड करती है फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जो आपकी इनकम है उससे जो आपके एक्सपेंडिचर हैं डिडक्ट करके जो आपकी सेविंग रहती है उस पर डिपेंडेंट है कि आप किस तरह का गोल अडॉप्ट करें। क्या आप आजकल ऐसे विकल्प हैं बाजार में जहां पर आप म्यूचुअल फंड भी 100 रुपए पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि ये करने से पहले आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। उम्र का बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंस रहता है। आपने देखा है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारे यहां तो खासकर शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तो शायद 15 दिन होता है, लेकिन असली मीनिंग जो है लॉन्ग टर्म का वो 15 साल होता है। 15 साल, 20 साल। जो वेल्थ है, चाहे आप इक्विटी की अगर बात करें तो वेल्थ 15-20 सालों में बनता है, जब आप हजारों को करोड़ों में बदलते देखते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात है तो जितना जल्दी शुरू किया जाए, जिससे कि आप उतना ज्यादा टाइम दे सकें अपने पैसों को, तो उतना ही बेटर है। यंग उम्र में जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो तो रिस्क उठाने की क्षमता ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में, परिवार बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, उम्र बढ़ती है, तब हमारी जो रिस्क टेकिंग जिसको कहते हैं, रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है वो हमारी कम हो जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के 4 स्तंभ हैं: समझदारी से खर्च, बचत, बजट, सही निवेश। निवेश के लिए एसेट एलोकेशन यानी पैसे की सीमा तय करना और पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में बांटना, इसको कहते हैं एसेट एलोकेशन। इक्विटी, बॉन्ड, रियल एस्टेट, गोल्ड जैसे साधनों में डाइवर्सिफिकेशन। विकल्प ही विकल्प हैं आज की डेट में, लेकिन उसकी प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम यह है कि इनमें से किस में कितना पैसा डाला जाए। आपके लिए हम बहुत ही संक्षेप में एक स्टोरी बनाकर लाए हैं, जिसमें हम थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में समझाएंगे। जरा देखिए आप। बाजार में कदम रखने का एक सीधा तरीका है शेयर्स में निवेश करना। शेयर्स आपको किसी भी कंपनी में मालिकाना हक देते हैं और कंपनी के परफॉर्मेंस के चलते इन शेयर्स के दामों पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। जानकार कहते हैं कि अगर आपने 10 साल पहले इक्विटी में लगातार निवेश किया होता तो आपको कम से कम 14.5% के औसतन रिटर्न्स मिलते। लेकिन अगर आप शेयर्स या इक्विटी की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा जरिया है। ये फंड्स कई निवेशकों की पूंजी जमा कर उसे शेयर बाजार में निवेश करते हैं और इसके चलते निवेशकों को एक फंड मैनेजर की प्रोफेशनल सलाह का फायदा मिलता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अपने ज्यादा से ज्यादा फंड का हिस्सा शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का तालमेल होना जरूरी है, इसलिए डेट के विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए। डेट म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक्स और प्राइवेट कंपनियों के डेट पेपर्स में निवेश करते हैं, जिनमें बहुत कम रिस्क होता है। वहीं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, आरबीआई बॉन्ड्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे डेट विकल्प में भी निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट्स आपको 8% सालाना के दर से टैक्स फ्री इंटरेस्ट देते हैं। आरबीआई बॉन्ड्स, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पोस्टल स्कीम्स जैसे कि मंथली इनकम स्कीम और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स भी आपको लगभग उतने ही रिटर्न्स देते हैं, लेकिन उन पर आपको 30% तक टैक्स भरना पड़ता है। पर अगर आपके पास निवेश के लिए ज्यादा पूंजी है तो आप सोने या रियल एस्टेट की तरफ देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में सोने ने 15 से 20% के रिटर्न्स दिए हैं और इसी कारण ये एक ऐसा विकल्प है जिसने महंगाई का मुंहतोड़ जवाब